अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML को देखेंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और ये उस टॉपिक का पार्ट 2 होने जा रहा है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फ़र्दर हम किस टाइप के फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं रात के टाइम शूट कर रही हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड कोई नॉइस आ रही है, किसी भी टाइप की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, बिकॉज़ मैं तीसरी दफ़ा ये वीडियो बना रही हूँ। कोई ना कोई आके आ जाता है, बात कर देता है और मेरी सारी वीडियो ख़राब हो जाती है। सो दैट्स वाई एडवांस में सॉरी। अब जिस तरह जिसकी आवाज़ आ गई मैं बस इसको अपलोड कर दूँगी। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML को। आपको अभी यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 नज़र आ रहा होगा जिस पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे आपको और पैराग्राफ और प्री का टैग है। अब मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैंने कोड लिखा, ये सारा का सारा कोड मेरे ये चेंज हो गया। सारा का सारा कोड जो लिखा हुआ है ये मेरे कोड एडिटर पे तो नज़र आए, बट इसकी आउटपुट में यहाँ पे मुझे ये नज़र ना आए इसकी आउटपुट। तो मैं इसके लिए कमेंट्स यूज़ कर सकती हूँ। आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स यूज़ किए होंगे, C++ में, पाइथन में, हर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स यूज़ होते हैं। तो HTML में भी कमेंट्स होते हैं और कमेंट्स जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं किसी भी कोड का, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, बॉडी के पास यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट पहले आएगी, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर हाइफन, यहाँ पे मैं आ जाऊँ हाइफन और इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। कंट्रोल S से कर दूँगी मैं सेव। ब्राउज़र पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगी F5 से, तो आप देखें सारा का सारा कोड जो यहाँ पे पहले डिस्प्ले हो रहा था वो एकदम से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? इस वजह से क्योंकि मैंने कमेंट्स यूज़ किए थे और कमेंट्स के अंदर हम जो भी लिख दें वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते। और कमेंट्स का पर्पज़ ये होता है ताकि बाद में आके कोई मेरा कोड पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली आज हम अपना लेक्चर नंबर जो पार्ट 2 होने जा रहा है फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास होती है ना वो होता है कोटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंट के लिए हेडिंग 1 बना देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगी फॉर्मेटिंग टैग्स पार्ट 2, FORMATTING फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML पार्ट 2। कंट्रोल S से कर दूँगी सेव। यहाँ आके मैं इसको कर लूँगी रिफ़्रेश, तो ये देखिए हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी हेडिंग यहाँ डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। हम पढ़ेंगे क्यू क्या होता है? कोटेशन। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? कोटेशन को। आपने देखा होगा अगर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी बुक में लिखी हो तो उसके अराउंड डबल कोट्स होते हैं। डबल कोट से हमें पता चल जाता है कि अब ये जो बात लिखी हुई है वो किसी ने बोली हुई है, किसी की कही हुई बात है, किसी ने इसको कोट किया, जिस तरह कायदे आज़म के कोट्स ऐसे लिखे होते हैं। तो दैट्स वाई हम कोटेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो टैग जिसका क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट टैग। जब हम इन टैग्स के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो क्या हमारे पास बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना नाम, ALISHDA, ठीक है। अपना नाम लिख के कंट्रोल S से कर दूँगी मैं सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से या इस बटन से भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करूँगी तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मेरा नाम, ठीक है, और वो डबल कोट्स में आपको डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे भी जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में कोई मसला ना हो, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर वाला मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे BR का यूज़ कर लेती हूँ। BR किस लिए होता है? ब्रेक रो के लिए होता है। ये अलग लाइन, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम एक और टैग की बात करेंगे। जब भी आपने देखा हो कायदे आज़म का या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का कोई भी कोट हो तो वो बुक में दरमियान में बिल्कुल लिखा होता है, उसके यहाँ से भी जगह खाली होती है और यहाँ से भी खाली होती है, मतलब आपने स्टैंजा टाइप जो होते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं ब्लॉक कोट में, BLOCK ब्लॉक QUOTE। ब्लॉक कोट को यूँ स्टार्ट कर लेंगे, एंड भी करेंगे BLOCK ब्लॉक QUOTE, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो दरमियान में डिस्प्ले होगा।
एक तो यार मेरे लैपटॉप का फ़ैन हर वक्त ऑन हो जाता है। अगर किसी को पता है कि क्यों मेरा लैपटॉप जल्दी गर्म हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दे कमेंट्स में इसका हल। यहाँ पे मैं कायद अज़म का एक कोट लिखती हूँ जो उन्होंने कहा था, वर्क ठीक है, एंड ओनली वर्क। इसको मैं कर दूँगी और कॉपी कर लूँगी Ctrl+C से। फिर इसको मैं बहुत बार ना कॉपी कर लूँगी, पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, बहुत बार इसको मैंने कॉपी कर दिया। Ctrl+S से कर दूँगी मैं इसको सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप ये देखें मेरे पास ये बिल्कुल उस कोड की तरह लग रहा है कि बिल्कुल दरमियान में आया है। ठीक है, जिस तरह किसी भी पर्सनालिटी का कोड लिखा होता है कुछ। अब देखिए इसके यहाँ से भी जगह खाली है, यहाँ से भी जगह खाली है, बट इसकी स्पेस जो है ना कोई अलाइनमेंट इसकी नहीं है। तो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ना इसको एट्रीब्यूट्स में इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे ALIGN अलाइन इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम लिखेंगे जस्टिफाई JUSTIFY। जस्टिफाई लिख के Ctrl+S प्रेस करेंगे। हम अपने ब्राउज़र पे वापस आके F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ से भी इसको इक्वली स्पेस मिल गई है और यहाँ से भी इसको इक्वली स्पेस मिल गई है। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज करना है या क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें CSS की हैं। अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस हमारा HTML पे होगा और हम उससे रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं साइट के बारे में। ठीक है, आप देखिए हम लोग साइट क्या चीज़ होती है, जब हम लोग ये बनाते हैं ना अपना HTML का कोड लिखते हैं तो हम ये टाइटल ऐड करते हैं। एक चीज़ मुझे मिस होगी, टाइटल यहाँ पे हमेशा हेड में ऐड होता है, तो सॉरी मैंने पहले टाइटल नहीं ऐड किया। अब क्योंकि हम लोग नोटपैड पे कर रहे हैं ना तो नोटपैड पे ऐसा कोई इस टाइप का एरर नहीं आता, बट किसी और टेक्स्ट कोड एडिटर पे करें तो एरर आ जाता है। अब देखो जिस तरह हमने टाइटल यूज़ किया ना उसमें हमने डे टू यूज़ लिखा है, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक टाइटल देना है। बट अगर यहाँ पे मैं कोई टाइटल दूँ तो वो वाला टाइटल एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँ तो मेरा एरर आ जाएगा। तो उस एरर को ओवरकम करने के लिए मैं साइट का यूज़ करूँगी। साइट क्या होता है कि उसका भी जो काम होता है वो बिल्कुल टाइटल की तरह होता है। और साइट को हम नेस्टेड टैग में यूज़ करते हैं, मतलब किसी और टैग के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक P बना लूँगी, पैराग्राफ टैग। ठीक है, इससे लिखूँगी कि I love 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 my COUNTRY कंट्री। उसके बाद मैं लिखूँगी साइट का टैग, उसको मैं क्लोज़ भी कर दूँगी CITE साइट, और इसके अंदर मैं लिखूँगी PAKISTAN पाकिस्तान। Ctrl+S से मैं कर दूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा आई लव माई कंट्री, साथ में पाकिस्तान आपको थोड़ा इटैलिक में नज़र आ रहा होगा। बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हम इटैलिक भी तो यूज़ कर सकते थे। ऑफ कोर्स हम यूज़ कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे एक टाइटल दे रही हूँ। ठीक है, बैक एंड पे कोई भी मेरा जब इंस्पेक्ट करके कोड देखेगा तो उसको पता चलेगा कि साइट यूज़ हुआ, तो मतलब ये टाइटल दिया गया है, मतलब इसकी डिफरेंट यूजेस हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टाइटल टैग इन HTML। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जिस टैग को पढ़ने लगे हैं वो है हमारे डेफिनेशन का टैग। उसको हम DFN से लिखते हैं। ठीक है, और एंड भी हम उसको DFN पे करेंगे। ये बेसिकली डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर हम कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहती हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इट इज़ used to manipulate and retrieve data। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस को लगता है कि यहाँ पे डिवाइस आना चाहिए, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट मैंने यहाँ पे मशीन लिखा वाई। अगर किसी को जानना है कि वाई मैंने यहाँ पे मशीन लिखा तो मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी इस पर बना के दे सकती हूँ। Ctrl+S से इसको करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके हम इसको करेंगे F5 से रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आप देखें लिखा आया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा।
ये भी आपको इटैलिक ही नज़र आ रहा होगा कि ये तो काम हम इटैलिक में भी कर सकते थे, बट जब हम हर चीज़ का प्रॉपर एक टैग फॉलो करेंगे तो एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है, जिससे ये है कि हमारा कोड अट्रैक्टिव लगता है, ये किसी अच्छे प्रोग्रामर ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नोटपैड पे वापस आ जाते हैं और अब हम यहाँ पे एक और टैग का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कोड। ठीक है, CODE, कोड का टैग, CODE कोड। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी कोड की लाइन यहाँ पे जब हम लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एज इट इज़ प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं C++ का लिखती हूँ, C कैपिटल हो गया, C आउट, डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, जो हम अक्सर C++ का कोड ऐसा लिखते हैं। Ctrl+S से मैं करूँगी उसको सेव, ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये प्रिंट हो गया सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक तो BR यूज़ नहीं किया, BR। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड के स्पेलिंग मुझसे सॉरी गलत हो गया, WRLD। Ctrl+S से करेंगे सेव, ब्राउज़र पे आके हम रिफ़्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब इसका काम ये होता है कि किसी भी कोडिंग लाइन को एज इट इज़ इसने प्रिंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नोटपैड पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे अगेन हम BR का यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शंस इन HTML के सेक्शन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेक्शन बना देती हूँ और इसको मैं क्लोज भी कर देती हूँ, SECTION सेक्शन। ठीक है, ये वो सेक्शन है जिसमें मैं अपना कोई आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहती हूँ आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल। आर्टिकल को हम ऐसे क्लोज़ भी कर देंगे, ARTICLE आर्टिकल को हमने कर दिया क्लोज़। अब यहाँ पे बेसिकली आपने देखा होगा किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में कोई आर्टिकल होता है, कोई पोस्ट होती है, तो उसको हम आर्टिकल टैग के अंदर, अगर हमने वेबसाइट पे वो चीज़ डिस्प्ले करवानी हो तो वो हम आर्टिकल टैग के अंदर कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोस्ट आर्टिकल, मतलब इसके अंदर मेरा कोई भी आर्टिकल आ सकता है। Ctrl+S से कर दूँगी सेव, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो पोस्ट आर्टिकल नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली वो आर्टिकल जो हम वेबसाइट पे लिखते हैं वो सेक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको एक मज़े की मैं चीज़ बताती हूँ, थोड़ा बहुत क्यों ना हम इसको स्टाइलिंग दे दें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि फॉर्मेटिंग टैग्स इन बल्कि मैं अपने नाम को चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग देनी है। तो आप यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप देख लें यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, रुकिए मैं इसको थोड़ा, हाँ अब आपको मेरा नाम इजीली नज़र आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने नाम का कलर चेंज करना है, साथ में मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक टैग लगाऊंगी FONT फ़ॉन्ट, इसको यहाँ पे आके मैं एंड भी कर दूँगी FONT फ़ॉन्ट। अब जो स्टाइलिंग मैं यहाँ दूँगी बेसिकली वो CSS की होती है, लेकिन अगर आपने HTML में स्टाइलिंग देनी है तो फ़ॉन्ट लाजमी यूज़ करना है। सबसे पहले इसको मैं दे देती हूँ साइज़, SIZA साइज़ मैंने आपको बताया था कि हमेशा पिक्सल्स में होता है। लेट से मैं इसको 9 पिक्सल्स का साइज़ दे देती हूँ। Ctrl+S से करूँगी सेव, यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखें कि मेरा नाम आपको बड़ा करके नज़र आ रहा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं करती हूँ कि यहाँ पे इसको मैं कलर देना चाहती हूँ। लेट से COLOR कलर इज़ इक्वल्स टू कलर, मैं इसको देना चाहती हूँ रेड। Ctrl+S से कर दूँगी मैं इसको सेव, ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे नाम का कलर जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैंने इसका ना थोड़ा फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेस इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स। आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिट के ऑप्शन में, एक्चुअली मेरे नोट पैड पर ना यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा फॉर्मेट का। अगर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा हो ना, उस पर फ़ॉन्ट पे आप जाके चेंज कर सकते हैं, तो बट यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई जो भी आपने फॉर्मेट आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में आप एरियल देखते हैं, ओल्ड बुक्स रोमन देखते हैं, न्यू टाइम्स रोमन्स देखते हैं, तो इस टाइप का आप कोई भी फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं तो आपके नाम का फ़ॉन्ट चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करी ताकि आपको पता हो कि इस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था, और तब तक आप क्या करेंगे, इस सब की प्रैक्टिस करें और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर ये स्टाइल मेरा अच्छा है लेक्चर्स देने का, या फिर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।